Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, we were doing the adjustment in final accounts and till now we have discussed adjustments of closing stock, outstanding expense, prepaid expense, outstanding income, income received in advance and depreciation. There were total 6 adjustments and today I am going to discuss one questions based on this. Dear students, while attempting the question of adjustment, first part we have done in chapter 18. That means in the trial balance, this item has to be divided into TBP, trading, profit and loss, and balance sheet. Before doing this question, first of all, it is advised that we first read the adjustments. Stock on 31st March 2020 was valued at 15,000. तो बेटा T plus B ट्रेडिंग के क्रेडिट में बैलेंस के डेबिट में. डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू कि ये जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं इसका डबल इफेक्ट होगा और ये एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट लेना बाकी है. ऊपर में जाके ये या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे. जैसे देखते हैं, इंश्योरेंस वाज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 400. तो बेटा आप सबसे पहले इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में सर्च करो. तो मैंने बेटा सर्च किया हुआ टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. अब बेटा टैक्सेस इंश्योरेंस कितना है? 1300. अब ये टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ये मेरा पीएल में जाएगा. अब बेटा क्या करोगे? पीएल के डेबिट में 1300 लेस इंश्योरेंस प्रीपेड 400. तो यहाँ 400 माइनस कर दोगे. अब बेटा दूसरा इंश्योरेंस प्रीपेड इज एसेट्स, तो हम बैलेंस शीट के डेबिट में दिखा देंगे. आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज वेर सैलरीज एंड टैक्सेस. तो बेटा पहले सैलरीज और टैक्सेस को सर्च कर दिया, सैलरीज और टैक्सेस. अब बेटा क्या करेंगे? ये दोनों आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सैलरी 2000 सैलरी में ऐड हो जाएगा, ये 1300 टैक्सेस में जाके ऐड हो जाएगा पीएल के डेबिट में. और ये दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखाएंगे. हमने बीइंग अ लाइबिलिटीज साइड में सैलरीज और टैक्सेस. कमीशन ऑफ ₹5000 इज येट टू बी रिसीव्ड. अब बेटा मैं कमीशन ढूंढ लेता हूँ. हाँ, कमीशन बेटा मेरा इनकम है 3500. अब ये मेरा बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम है. अब क्या होगा? ये कमीशन उसमें जाके ऐड हो जाएगा. अब ये बेटा मेरा एसेट्स है, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखा देंगे. और बेटा लास्ट है डेप्रिसिएट बिल्डिंग. अब मैंने क्या किया? बिल्डिंग को टिक कर दिया. अब बिल्डिंग बेटा क्या है? 2,20,000. 2,20,000 का 2% ये आ गया बेटा 4400. अब इसका इफेक्ट क्या होगा? 4400 पीएल के डेबिट में दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4400. और दूसरा क्या करेंगे बेटा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाके बिल्डिंग 2,20,000 और लेस 4400. तो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपका एक इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ कैसे किया हुआ है. अब बेटा आप देखो, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4400 और बैलेंस शीट में देखो बेटा बिल्डिंग 2,20,000 लेस डेप्रिसिएशन 4400. डियर स्टूडेंट्स, इट इज एडवाइजेबल दैट इफ एनी एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन, it is to be done inside the column and final figure will come to the final column. Now students, what we will do it, Rajan capital balance sheet, drawings balance sheet, purchases trading, sales trading, sales return sales में से माइनस, परचेज रिटर्न्स परचेज में से माइनस. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, तो ये बेटा मेरा ओपनिंग स्टॉक है. वेजेज ट्रेडिंग है. बिल्डिंग बैलेंस शीट. अब वैसे देखो बेटा बिल्डिंग बैलेंस शीट और मैंने टिक कर दिया. दिस मीन्स इट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट्स. 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 जुलाई 2019. अब बेटा ये मेरा हिडन एडजस्टमेंट्स है. अब मैंने इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई को परचेज की, तो दैट मीन्स जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स. तो 9 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे. तो कैसे करेंगे? 1 लाख इंटू 12% इंटू 9/12. तो बेटा ये 9000 आएगा और ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएल के क्रेडिट में दिखा देंगे. और दूसरा बेटा बैलेंस शीट के एसेट्स में 1 लाख प्लस 12,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा 9000 दिया हुआ है. अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. अब बेटा ये मेरा बैलेंस शीट में
it will directly go to the asset side. Freight and carriage inward trading के डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंस PL, एडवर्टीजमेंट PL, कमीशन PL, इसका इफेक्ट मैंने आपको पहले बता दिया है. टैक्सेशन इंश्योरेंस PL, इसकी इफेक्ट भी मैंने बता दी है. डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, BR एसेट्स, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, और सैलरीज बेटा PL के डेबिट में, और लास्ट में बेटा 15,000 तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के डेबिट में. दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चंस. You should try it, and in the live classes I will discuss it once again how to attempt it. बेटा हमने in nutshell I am going to revise it. First of all you should read the adjustments, और जो भी एडजस्टमेंट के पॉइंट्स हैं वो आप बेटा आप ट्रायल बैलेंस में टिक कर लीजिए. और जब हम ट्रेडिंग बनाएंगे तो जहाँ जहाँ पे ट्रेडिंग है उसको ट्रेडिंग में पोस्ट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे P है प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट कर देंगे. वाइल पोस्टिंग सपोज कमीशन इज कमिंग तो बेटा हम वहाँ पे रुक जाएंगे. जैसे अब कमीशन की बता रहा हूँ, कमीशन है बेटा 3,500 और यहाँ पे कमीशन है 5,000. तो बेटा अब क्या करेंगे, देखिए बेटा बाय कमीशन 3,500. अब मैंने यहीं पे इफेक्ट लेना है, एड कमीशन रिसीवेबल 5,000, और ये दूसरा 5,000 बेटा मेरा कहाँ जाएगा, एसेट्स में. तो ये देखिए एसेट्स में कमीशन रिसीवेबल 5,000. सो वी हैव टेकन द डबल इफेक्ट ऑफ कमीशन. एंड डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे ग्रॉस प्रॉफिट इज कमिंग 37,700 बाय 37, और नेट प्रॉफिट बेटा आ गया 34,200. अब बेटा कैपिटल था 3,84,000, एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग and my balance should tally. So dear students, it is advised that you should attempt this question twice or thrice, right? And in the next video once again we will discuss another type of question. That's all for today. Thank you.